नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत चौहान है। मैं एक एमडी मेडिसिन फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन की मात्रा या तो पूरी नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, ज़रूरत से भी कम हो जाती है और इसके कारण आपकी आँखें, किडनीज़, हार्ट और न्यूरोपैथी जैसे सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ये आपको सही ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हो। HbA1c मतलब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये डायबिटीज़ का एक मार्कर है। डायबिटीज़ के पेशेंट में हर 3 महीने में आपको इसका जाँच करना चाहिए। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो आप हर 6 महीने में भी इसकी जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा प्री डायबिटीज़ पेशेंट में 6 से 12 महीने में एक बार आपको HbA1c का जाँच करना चाहिए। HbA1c एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ और क्रोनिक किडनी डिसीज़ जैसे पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़फुल मार्कर नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ अदर मार्कर्स होते हैं, जो हम ऐसे पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आपको आँखों का चेकअप रेगुलरली करना चाहिए। डायबिटीज़ के कारण आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा ऐसी अनेक बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए आँखों का रेगुलर चेकअप ज़रूरी होता है। हर 6 महीने से 12 महीने में आपको एक बार आपकी आँखें चेक करवानी चाहिए। कैटरैक्ट अगर हो रहा है तो उसका रूटीन फ़ॉलो-अप ज़रा ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है। हर 3 महीने में आप ऐसा फ़ॉलो-अप रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे आप एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले सकते हो। डायबिटीज़ और किडनी का काफ़ी गहरा रिश्ता है। डायबिटीज़ धीरे-धीरे किडनी को डैमेज करता है, उसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, पैरों पे सूजन होना, एक्सेसिव झाग-तैर होना आपके पेशाब पे और इसके अलावा खाना कम जाना, उल्टी जैसा महसूस होना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, ये सारी सिम्पटम्स होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को किडनी के लिए हर 6 महीने में मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसमें आप आपका पेट का सोनोग्राफी, यूरिन की कुछ जाँच जैसे कि यूरिन प्रोटीन क्रिएट रेशियो, यूरिन एल्बुमिन क्रिएट रेशियो ये आप करवा सकते हो। थैंक यू। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना हो तो उसके कारण आपकी नर्व्स को, पूरे बॉडी की नर्व्स को धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू होता है। अब इसमें आपको पैर में झुनझुनाहट होना, खून पड़ जाना या किसी भी प्रकार की जलन या पेन महसूस होना इत्यादि सिम्पटम दिखते हैं। ये आपको हाथों में भी दिख सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में अपचन होना या डायरिया लग जाना और खाने के बाद पेट फूला-फूला महसूस होना। इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसके लिए आप मोनोफिलामेंट टेस्ट पैरों के लिए आप कर सकते हो और रोज़ आप आपके फूड की केयर ले सकते हो। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के कारण होने वाली डायबिटिक न्यूरोपैथी में पैरों के सेंसेशंस बहुत कम हो जाते हैं या कुछ पेशेंट्स में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पैरों का रूटीन चेकअप करवाना, कोई भी ज़ख्म हुआ है कि नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पैर घर आने पे हर रोज़ धोने हैं और उनको सुखाना भी है। इसके अलावा आप सॉफ्ट फुटवियर यूज़ करना है, नंगे पैर चलना कृपया अवॉइड करना है और हर से 6 महीने में या 1 साल में आपको मोनोफिलामेंट टेस्ट करवाना है टू चेक आपको कोल्ड और हॉट सेंसेशंस कितने अच्छे से प्रेज़ेंट है। इसके अलावा फाइन टच और क्रूड टच ये भी चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पैर में 2 दिन से ज़्यादा कुछ इंजरी है, जो आपकी भर नहीं रही है, तो डॉक्टर का ओपिनियन लेना ना भूलें। बहुत से लोग इंसुलिन लेने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको डायबिटीज़ मैनेज करने में उन्होंने अपने आप को फ़ेल कर दिया। ये सच है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में कुछ सालों बाद पैंक्रियाज़ इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम और बंद कर देते हैं और इंसुलिन आपको बाहर से देने के कारण आपकी शरीर की इसमें हेल्प होती है, ये आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इंसुलिन को डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ करने से लेके काफ़ी सारी मिथ्स हैं। मिथ 1 इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी, गलत। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये ड्रग नहीं है। मिथ 2 इंसुलिन से किडनी खराब हो जाएगी, गलत। इंसुलिन से किडनी खराब नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से किडनी खराब होती है। मिथ 3 इंसुलिन लेना डायबिटीज़ की आखिरी स्टेज है, गलत। सही समय पे इंसुलिन लेने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है और इससे डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और इंसुलिन से जुड़े स्टिग्मा को दूर करें। थैंक यू। डायबिटीज़ के मरीज़ों में ब्लड शुगर लेवल लो होना, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया होना, काफ़ी बार पाया जाता है। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से कम है, तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जा सकते हो। हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में आपको कँपकँपाहट महसूस होना, घबराहट होना, बहुत सारा पसीना आना, चक्कर आना या बेहोशी जैसे सिम्पटम्स दिख सकते हैं। इस समय पे आपको 15 ग्राम ग्लूकोज़, जूस या कोई चॉकलेट खा सकते हो। और हर इसके 15 मिनट बाद आपको ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवानी है। डायबिटीज़ के मरीज़ों में डाइट पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, मिठाई और मैदे की
पदार्थों को अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा लाल मांस को अवॉइड करना काफ़ी ज़रूरी है। आप आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और इसके अलावा फाइबर की मात्रा बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लाइफ़स्टाइल में डेली वॉकिंग करना चालू कर सकते हो। इससे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ के मरीज़ों में हार्ट की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। ये ऑलमोस्ट 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए आपको कार्डियक हेल्थ को सीरियसली लेके उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये आप बेसिक जाँच जैसे कि ईसीजी हर 6 महीने में और इकोकार्डियोग्राफी हर साल में 1 बार करवा सकते हो। इसके अलावा आप ट्रेडमिल टेस्ट भी करवा सकते हो। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में है कि नहीं है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसका मॉनिटरिंग और लाइफ़स्टाइल चेंजेस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डायबिटीज़ को लेके और उसके मैनेजमेंट को लेके अगर आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यूएमसी हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई, नेरुल सेक्टर 4 में उपलब्ध हूँ। थैंक यू।